हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं सरेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में जिसमें हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के आगे के सिलेबस को देखेंगे। अब तक आपने पढ़ा कि कैलेंडर जो होता है वो साधारण और लीप ईयर यानी अधिवर्ष होता है। साधारण वर्ष और अधिवर्ष। इसको कहेंगे नॉर्मल ईयर और इसको कहेंगे लीप ईयर। आपने देखा कि जो साधारण वर्ष है वो 365 दिन का होगा और जो अधिवर्ष है वो 366 दिन का होगा। आज के सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि जो साधारण वर्ष है और जो लीप ईयर है उनसे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों पे डिस्कस करेंगे। जैसे बात करें, अगर कोई साधारण वर्ष है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2006 की बात की जाए। 1 जनवरी 2006 को मान लेते हैं रविवार को, मान लेते हैं, ऐसा एग्जैक्ट क्या होते हैं उनका ना पड़े। 1 जनवरी 2006 को मान लेते हैं रविवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को क्या होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, यानी अगर कोई साधारण वर्ष जिस दिन से शुरुआत होता है उसी दिन से क्या होता है, उसका अंत होता है। कहने का मतलब ये है 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, रविवार होगा। ऐसे कहते हैं, मानते 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, तो इस दिन भी शुक्रवार होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन, साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन क्या होगा, वही सेम होगा। लेकिन अगर वही अधिवर्ष की बात करें तो अधिवर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2008 की बात कर लेते हैं, है ना, 1 जनवरी 2008 को मान लेते हैं मंगलवार को, है ना, ऐसा मान लेते हैं मंगलवार को। तो ये 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। एक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, आपको वो मैंने बताया कि जो एक एक्स्ट्रा दिन है उसी की वजह से ये बढ़ा हुआ है। और बाकी इस बात को आप ध्यान में रखें कि उसी दिन का पूछा हो 1 तारीख का, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे कहते, आपको एक क्वेश्चन दे दे, कहते यदि 3 जनवरी 2024 को गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार से कह दे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले 1 जनवरी का निकाल लेंगे। 1 जनवरी का अगर निकालना है तो 2 दिन और घटा देते हैं। गुरुवार में से 2 दिन जो है कौन सा आएगा, मंगलवार आएगा। यानी 1 कह सकते हैं जनवरी को 1 जनवरी 2024 को मंगलवार जाएगा, मंगलवार। ठीक, जब 1 जनवरी 2024 को मंगलवार हो रहा है तो इस लिहाज से 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन हो जाएगा, 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आपसे अगर ऐसे पूछ ले कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था, तो उसका अलग तरीका होगा निकालने का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर 1 जनवरी 2006 या फिर कह सकते हैं अगर साधारण वर्ष है कोई और उसमें पहला जनवरी को जो दिन है वही 31 दिसंबर उसी साल को कह सकते हैं वही दिन होगा। क्लियर है? क्या क्लियर है? या यूं कहे, ऐसे आपसे ऐसे पूछ ले, इकतीस दिसंबर 2006 को, यहाँ 3 लिख लें, 6 लिख दें, कोई दिक्कत को, शुक्रवार था, मान लेते हैं शुक्रवार। तो 2 जनवरी 2003
को कौन सा दिन रहा होगा, इस प्रकार से पूछ। तो आपको पता है कि ये क्या है, ये साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है और साल भी सेम सेम। तो जो 31 दिसंबर को रहा होगा वही 1 जनवरी को भी रहा होगा, है ना। 1 जनवरी को जो है वही 31 दिसंबर को होगा, यानी शुक्रवार था। तो इस दिन भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही हो जाएगा। और शुक्रवार तो 1 जनवरी को हो रहा है, लेकिन पूछा 2 जनवरी का है, तो एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, यानी शनिवार हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्या आपने इस बात को समझ में आप क्या आ रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यदि हाँ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप कमेंट में लिखें कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली तारीख को होगा वही अंतिम तारीख को होगा, बशर्ते कह सकते हैं अगर वो साधारण साल है, ठीक। अगर यह दिवस है तो उसमें एक जो दिन है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्लियर है, इसका ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपको ऐसा कुछ कह दे, जैसे आपको एक महीने में एक साल में कितनी बार, एक वर्ष में कितनी बार 28 तारीख आता है, आपसे से कोई पूछ ले कि एक महीने में कितनी बार 28 तारीख आता है, माफ करें एक साल में कितनी बार 28 तारीख आता है, तो ऑब्वियस सी बात है हर महीने में 28 तारीख आता है। इसका तो सब लोग कहेंगे कि एक महीने में 28 तारीख आया, ऐसे ही कह सकते हैं 12वें महीने में 28 तारीख आया, यानी एक साल में 28 बार, माफ करें एक महीने में 12 बार 28 तारीख आया। लेकिन ऐसे आपसे ये इतना इजी नहीं पूछेगा, ये तो मैं वैसे ही दे रहा था उदाहरण के तौर पे। आपसे पूछेगा प्रथम 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आया होगा, है ना। माफ करें प्रथम 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आया होगा, यानी सन की बात कर रहा है, यानी शुरुआत 1 सन से लेके 100 सन तक, है ना। कितनी बार कह सकते हैं कि 29 तारीख आया होगा। और 29 तारीख किस में आता है, सभी महीनों में 29 तारीख आता है सिवाय फरवरी। तो फरवरी के तो 4 साल बाद आते हैं 29 तारीख। तो इसका जो सवाल का आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा, आप देखेंगे 100 वर्ष का है। अच्छा 100 वर्ष में जो एक साल में जो कह सकते हैं 11 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, फरवरी को अगर निकाल लिया है तो उसमें तो 29 आता ही है। तो यानी जो 11 महीने एक साल में उसमें 29 आता है। तो इस हिसाब से हर साल 11 महीने की बात करें, ऐसे लगातार 100 वर्षों तक, तो ये जो होगा ये इसमें 29 तारीख आएगा। लेकिन फरवरी का तो निकालना है, फरवरी का भी तो निकालना है ना। ये 11 जो है ये 11 महीने हो गए, फरवरी इसमें निकला हुआ है, फरवरी को निकाल दिया हमने। ये जनवरी मार्च से लेकर दिसंबर इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन हमें 100 वर्षों में भाई 29 का जो तारीख है वो 11 महीनों में तो आएगा, लेकिन फरवरी में हमेशा नहीं आएगा। तो कब कब आएगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ प्लस करके आपको क्या कर देना है, 100 साल में कितनी बार फरवरी 29 का आया है, तो आपको मैंने बताया था 24 बार, कल के सेशन में आप देखे थे, ठीक। 25 बार को नहीं आएगा क्योंकि 100वां जो साल होगा उसमें 29 का वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1100 और ये 24, इस हिसाब से हो गया 1124 बार। ऐसे ही आपको कह दे प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा, कुछ इस प्रकार। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि 11 महीने में 29 तारीख आएगा, और ये 200 सालों का पूछा तो 200 साल कर देंगे। अब 200 साल में जो फरवरी का कह सकते हैं 29 वाला दिन है वो कब कब आएगा, 48 बार। यानी 200 साल में 48 बार जो है फरवरी वो क्या होगा, 29 का होगा। बाकी इस समय तो 28 का ही रहेगा, तो पूछा 29 का है, तो इसको कर लेंगे
2200 प्लस 48, इस हिसाब से हो गया 2248। इतनी बार कह सकते हैं कि 29 का तारीख आया होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? सब दिख रहा है? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आप आपको दिखाएं, अब आप आपको बताएं कि जो कैलेंडर में तारीख दिया हो उसका डेट कैसे निकालना हो। आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर मिट गया है तो आप पीछे करके इसको नोट कर सकते हैं। अब देखें, अगर तारीख का दिन निकालना, तारीख का दिन निकालना, इसको देखेंगे 3-4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग क्या है? महीने के भीतर, महीने के भीतर दिन बताना, यानी जनवरी का ही है, उसी साल का है, उसी महीने के भीतर ही कह सकते हैं दिन बताना। ठीक है, वर्ष के भीतर, वर्ष के भीतर दिन, यानी एक साल में कह सकते हैं जनवरी में ये दिन था तो अक्टूबर में इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार से कुछ। और ऐसे ही कह दें वर्षों में किसी भी दिन का कह सकते हैं, किसी भी दिन का, किसी भी तारीख का दिन बताना, कहने का मतलब ये है। जैसे अगस्त में ये है तो अक्टूबर में कौन सा, अगस्त में ये, अगस्त 2024 में ये दिन था तो अगस्त 2030 में कौन सा दिन होगा, इस प्रकार की चीजें, ऐसा कुछ पूछ लो। और जो अंतिम है ये कह सकते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र तारीख का दिन, तारीख का दिन निकालना, दिन निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग भी पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल इसको पढ़ेंगे। जैसे स्वतंत्र तारीख का मतलब ये है कि एग्जैक्ट यानी सही, सही दिन निकालना, सही दिन ज्ञात करना। जैसे कहते हैं ना कि 5 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा, एग्जैक्ट यानी करेक्ट की बात किया। इन सब में कह सकते हैं कि अगर ये दिन दिया हो तो इस तारीख को ये दिन कौन सा होगा, इस प्रकार की कुछ चीजें दी होंगी, ये मानने पर आधारित होगा, ये एग्जैक्टली बात करता है। क्लियर है? तो शुरुआत करें महीने के भीतर वाला जो कह सकते हैं सवाल है, उसको हल किया जाए। चलो पहले तो इसको देखने से पहले ये देख लेते हैं, मिटा दे इसको, विषम दिन देख लेते हैं। विषम दिन, विषम दिन का मतलब ये है कि 7 से जो ना कटे। जैसे जनवरी, जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो इसमें जो विषम दिन होगा, विषम दिन 7 से भाग दें, अगर हम लोग 31 में 7 से भाग दें तो कितना दिन शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 3, और 3 दिन ही क्या है, विषम। यानी 7 से भाग देने पे जितना बचेगा वही विषम है। फरवरी की बात करें, फरवरी अगर 28 का है तो क्या हो जाएगा, ये 0 शेष बचेगा, या फिर कह सकते हैं अगर 29 का है, 29 दिन का है तो 1 शेष बचेगा। ठीक है, यानी ऐसे ही आपको निकालना है, 7 से भाग देने पे जो भी शेष बचे वो क्या है, विषम है। अब विषम अगर आपको निकालने आ गया है, कैसे निकालना है, 7 से भाग देकर जो भी शेष बचेगा वही विषम लेना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब आगे हम लोगों को सवाल हल करना होगा तो महीनों को जोड़ना होगा, और महीनों में तारीख होते हैं 30 तारीख, 31 तारीख, 28, 29 तारीख, इस प्रकार के, और इन्हें अगर जोड़ेंगे तो इन्हें बड़ा नंबर हो जाता है, और बड़े नंबर को जोड़ने में थोड़ा कह सकते हैं कठिनाई आती है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये जो विषम संख्या है उन्हीं को जोड़ेंगे, क्योंकि हम जोड़ के भाग देना होता है 7 से, तो क्यों ना पहले ही हम लोग कह सकते हैं विषम संख्या को लिख दें। विषम का मतलब यहाँ वैसा नहीं कि और की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ और की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कह सकते हैं जो दिन बच रहे हैं उसी की बात। जैसे अभी तो अगर 30 दिन का हो कोई, जैसे मार्च भी कह सकते हैं 31 का हो, तो इसमें तो कह सकते हैं 3 से बचेगा। अप्रैल कह सकते हैं 30 का होगा, तो अप्रैल में तो 2 बच रहा है ना 7 से भाग देने के बाद।
तो कहने का मतलब है जो दिन बच रहा है उसी को हम बेसिकली विषम संख्या विषम दिन कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विषम दिन। हाँ, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आपको ये पूरा दिसंबर तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग चलिए आगे हल करते हैं। जैसे कहते हैं महीने के भीतर ही हमें डेट पूछा, कह दे किसी महीने का 10वां दिन, किसी महीने का 10वां दिन शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। कोई भी हो, ऐसे कैजुअली कुछ उठा लीजिए। 10वां दिन क्या था? शुक्रवार था। तो उसी महीने का 27वां दिन, 27वां दिन कौन सा होगा? ठीक है, अब आपको पता है जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी दिया है उन दोनों को घटा देंगे। कितना कितना दिया हुआ है आप देखेंगे, 27 दिया है और 10 दिया है, इनको घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? जो बचेगा उसे हम लोग काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखेंगे घटाने के बाद कितना आया हमारा, 17 आया। और 17 में अब हमें क्या करना है, 7 से भाग देना। 7 से भाग क्यों देना? क्योंकि 7 दिन भर वही दिन आता है। अगर हम 10 में 7 जोड़ें तो 17 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार आएगा। फिर 21 तारीख को क्या आएगा, माफ करें, 17 में 7 जोड़ेंगे फिर कितना, 24 तारीख को क्या आएगा, एक शुक्रवार आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दिन आया है इसे हम 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग अगर दे दें तो कितना आएगा हमारा जो आएगा शेष जो बचेगा, शेष अगर 0 आ रहा है तो वही दिन होगा, 1 आ रहा है तो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इस कहने का मतलब ये। तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना शेष, 3 बचा। और 3 किसमें जुटेगा, शुक्र में जुटेगा। तो शुक्र के बाद शनि रवि सोम। ठीक, तो यानी शुक्र में 3 जुड़ा तो कितना हो जाएगा, सोम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिन हो जाएगा, सोम हो जाएगा। क्या क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो इस प्रकार की चीजें हैं। ऐसे ही कह दें, यदि 10 अक्टूबर 2016 को गुरुवार था तो 30 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा, कहने का मतलब ये डेट देख के वो नहीं होना कि अरे 2016 दिया तो बहुत बड़ा, नहीं, उसी महीने का पूछा है, उसी कह सकते हैं उसी साल उसी महीने का पूछा है, बेसिकली उसी महीने का पूछा है। तो आपको क्या करना, 30 में से 10 घटा देना तो कितना आ जाएगा, 20। 20 को 7 से भाग दे देना, कितना आ जाएगा, शेष की बात करें, शेष कितना आएगा, शेष आएगा आप देखेंगे 6। क्या आएगा, 6। अब गुरुवार में 6 जोड़ दीजिए। गुरुवार में जब 6 जुड़ेगा तो कितना आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, बुधवार। ये इस प्रकार से निकालना है कि उसी साल का है तो पहले जो मोटा मोटी कह सकते हैं डेट है उनको आपस में घटाएंगे, उसके बाद 7 से भाग दे देंगे और जो दिन दिया हुआ था, माना गया था, उसी में बचे हुए दिन को ऐड कर देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर 0 आएगा तो वही दिन होगा, और अगर 1 आया तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 2 आया तो 2 दिन बढ़ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको कोई सवाल दे दे, 1 जनवरी 2024 को रविवार था तो 24 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? तो बेसिकली घटाना है जो डेट है। क्यों? क्योंकि जो तारीख और जो महीना वो सेम है, तो डेट में जो डेट है उसको घटाएंगे, डेट में से डेट को घटाएंगे। 24 में से 1 गया, कितना आया, 23, और 23 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष से ही काम मतलब है हमें, शेष से मतलब है तो आएगा शेष 2 बचेगा। और 2 किस में जुड़ेगा, रवि में जुड़ेगा, रवि में 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगल। इस प्रकार से आपको निकालना है। क्या यहाँ तक बातें चमकी आपको? क्या यहाँ तक बातें चमकी? चलिए ठीक। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।